भाव के भूखे कान्हा जग के दीन दयाला, मुट्ठी भर दानों में बिक गयो देखो कृष्ण कृपाला। भाव के भूखे कान्हा, भाव के भूखे कान्हा, वृंदावन की कुंजन में जब मीठी टेर लगाई, सिर पे धर के फलन की डलिया एक फलवारी आई। बेर सेब और आम रसीले चुन चुन के वालाई, सुन के वाकी बोली देखो दौर्यो कृष्ण कन्हाई। भाव के भूखे कान्हा जग के दीन दयाला, मुट्ठी भर दानों में बिक गयो देखो कृष्ण कृपाला। अन्न के दाने मुठियां में ले घर ते दौड़ लगाई, बिखर गयो सब मग में दाना बात समझ न आई। सांस रही फूली हाथ थे खाली, मूरत भोली भाली, जाके वाने फलवारी को नन्ही हथेली दिखाई। भाव के भूखे कान्हा जग के दीन दयाला, मुट्ठी भर दानों में बिक गयो देखो कृष्ण कृपाला। देख के खाली हाथ लला के वा कछु भी ना बोली, बिन मोल ही बिन दाम के भैया रख दी अपनी डोली। नफा मुनाफा भूल गई सब सुध बुध बिसरा दीन ही, नन्हे नन्हे हाथन में फिर फलन की नेग धराई। भाव के भूखे कान्हा जग के दीन दयाला, मुट्ठी भर दानों में बिक गयो देखो कृष्ण कृपाला। करके फल चख्यो प्रीत सो मोहन ऐसो हंस्यो, मानो तीनों लोक लला की मुस्कान में बसियो। फलवारी को लगियो की वाने पाली दुनिया सारी, दरस पाए के सांवरे को वा तो फूली ना समाई। भाव के भूखे कान्हा जग के दीन दयाला, मुट्ठी भर दानों में बिक गयो देखो कृष्ण कृपाला। खाली टोकरी सिर पे धर के झूमत झूमत डोले, आज बड़ो धन पायो मैंने मन ही मनवा बोले। जगत के सब सुख वैभव आजवाने ना तोले, घर पहुँचत ही किस्मत ने पट सारे हैं खोरी। भाव के भूखे कान्हा जग के दीन दयाला, मुट्ठी भर दानों में बिक गयो देखो कृष्ण कृपाला। देखो कृष्ण कृपाला, देखो कृष्ण कृपाला, मेरो दीन दयाला। अनंत बचपन देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अनंत बचपन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णा की बेस्ट कहानियाँ। कृष्ण और मधुसूदन, खट्टे आम और मित्रता की सीख। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र मधुसूदन उज्जैन में सांदीपनी
मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने का काम सौंपा। दोनों मित्र बातें करते हुए घने जंगल में पहुँचे। मधुसूदन, देखो ये आम कितने रसीले दिख रहे हैं। इतनी भूख लगी है, चलो इन्हें तोड़कर खाते हैं। जब कृष्ण पेड़ की ऊंची डाल पर व्यस्त थे और उनका ध्यान आम तोड़ने में लगा हुआ था, मधुसूदन के मन में लालच आ गया। उन्हें लगा कि ये खट्टे आम बहुत स्वादिष्ट हैं और अगर वे इन्हें अकेले खा लें तो कृष्ण को पता नहीं चलेगा। मधुसूदन ने झट से अपनी झोली में से 5 आम निकालकर जल्दी जल्दी खा लिए। आमों की खटास इतनी तेज थी कि उनकी आंखें बंद हो गई, पर लालच के आगे वह न रुके। मधुसूदन, क्या तुम आमों का ख्याल रख रहे हो ना? हाँ कृष्णा। कुछ देर बाद कृष्ण नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि झोली में जितने आम उन्होंने तोड़े थे उससे कम है और मधुसूदन का मुंह कुछ चिपचिपा है। कृष्ण मुस्कुराए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मधुसूदन ने पहले ही 5 आम खा लिए थे और अब उन्होंने कृष्ण के सामने अपने हिस्से के 5 आम और खा लिए। इस प्रकार मधुसूदन ने कुल 10 खट्टे आम खा लिए। कृष्ण ने देखा कि मधुसूदन का पेट भर चुका है, पर कृष्ण ने अपना हिस्सा खाया और मुस्कुराते रहे। शाम को जब वे लकड़ियां लेकर आश्रम पहुंचे तो मधुसूदन को पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। इतने सारे खट्टे आम खाने के कारण उनका पेट फूल गया था और वह दर्द से जमीन पर लेट गए। कृष्ण तुरंत उनके पास पहुंचे और चिंता से उनका हाल पूछा। मधुसूदन दर्द और शर्म से रो पड़े। उन्होंने कृष्ण को देखकर अपनी सारी गलती स्वीकार की। कृष्ण, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में इतना लालच आ गया था। मधुसूदन ने कहा, मैंने पहले चोरी छिपे 5 आम खाए और फिर बांटने में भी अपने हिस्से के 5 और खा लिए। मैंने अकेले कुल 10 आम खाए। कृष्ण ने मधुसूदन को गले लगा लिया और बोले, मित्र, पेट का यह दर्द तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन लालच और झूठ का दर्द मन को हमेशा दुखी करता है। सच्ची मित्रता में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए और हर चीज बांटकर खाने में ही सच्चा आनंद है। मधुसूदन ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और उसके बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। तो आज आपने सीखा, दोस्ती में झूठ और चोरी बिल्कुल नहीं। Thanks for watching Anand Bachpan. Like, subscribe and share with friends and win prizes. गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोरी। यही भूल सुदामा की, बन गई विपदा थोड़ी थोड़ी। लकड़ी लेने वन को गए जब बरस रहा था पानी। गुरु माता ने चने दिए थे, क्या याद तुमको कहानी। झूठ बोला और चने छिपाए, सखा को दिया न दाना। चने छिपाए पोटली में जब मांग रहा था ग्वाला। ज्ञात था सब उसको वो जग का पालनहारा। इसी पाप ने सुदामा के जीवन को कर दिया काला। भाव के भूखे हैं भगवान, जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। भाव के भूखे हैं भगवान, जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। फुटी लंगोटी भूखे बच्चे देख के पत्नी बोली, स्वामी छोड़ो हठ अब, खोलो मन की झोली। बोली, नाथ तनिक तुम तज कर घर के काज, जाकर मिलिए उनसे जो है द्वारिका के महाराज। विपदा हरो हमारी स्वामी, जाओ तुम बस
बस आज। सुदामा बोले मैं हूँ रंक वो राजाओं के सरताज। कैसे जाऊं द्वार खड़े जहाँ भीषण पहरेदार। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। पत्नी बोली क्यों डरते हो मन में धर लो धीर। वो तो है करुणा के सागर हरते सबकी पीर। बोली जिनका नाम जपते हो स्वामी तुम तो बारंबार, वो ही तो है बचपन के तुम्हारे पक्के यार। रखेंगे वो मान तुम्हारा रखेंगे वो ख्याल, सुधर जाएगा देखना स्वामी अपना खस्ता हाल। मांग जांच कर चावल लाई फटी पोटली बांधी। चल पड़े सुदामा मिलने मित्र कृष्ण के धाम। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। पहुँचे जब वो महल के द्वारे द्वारपाल चकराए। ये भिक्षुक और मित्र प्रभु का मन ही मन मुस्काए। पर जो ही कान्हा ने सुना सुदामा नाम पुकारा, नंगे पांव ही दौड़ पड़े छोड़ राजकाज सब सारा। गले लगा के मित्र को अपने सिंहासन बैठाया। कांटों से भरे पांव देख प्रभु का दिल भर आया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देख के ऐसा प्रेम सखा का पत्थर दिल भी रोए। रुक्मिणी देखे अचरज से ये कैसा है मेहमान। प्रभु ने छीने चावल कच्चे जैसे हो पकवान। दो मुट्ठी में दो लोक दिए तीसरी भरने लागे खास। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा प्रभु क्या खुद बनोगे अब तुम दास। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। खूब हुई खातिरदारी फिर विदा की बेला आई। खाली हाथ चले सुदामा कुछ भी दे न पाए कन्हाई। राह में चलते सुदामा सोचे कैसा मित्र मिला है। धन दौलत कुछ दिए नहीं बस प्रेम का फूल खिला है। पत्नी पूछेगी क्या लाए मैं क्या उसे दिखाऊं। गलती मेरी मैंने ना मांगा अब कैसे घर जाऊं। नाराज होगी वो बेचारी देखेगी जब दशा हमारी। मित्र ने तो मदद ना की क्यों कैसी थी लाचारी। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। उधेड़ बुन में गांव पहुँचे धड़क रहा था सीना, पर वहाँ का दृश्य देख के हुआ पसीना पसीना। जहाँ थी टूटी झोपड़ी वहाँ कनक भवन था छाया। सुदामा समझ न पाए ये किसकी है माया। रेशम पहने पत्नी आई करती मंगला आरती, तब समझे वो मौन प्रेम का वो है सच्चा सारथी। आंसू भर कर बोले सुदामा धन है तेरा धाम। बिन मांगे जो भर दे झोली ऐसे है मेरे श्याम। मन ही मन धन्यवाद दिए तूने लाजुबो ताला। सच्चे भक्ति तनक के रीजे ना दुखे तुम था। सुदामा की बड़े दे हरली
से है मेरे शान। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। भाव के भूखे हैं भगवान जगत के दीन दयाल, भक्तों के प्यारे बाल गोपाल। अनंत बचपन देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे, गोकुल में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है गोवर्धन पर्वत और इंद्रा का घमंड। वृंदावन और गोकुल में रहने वाले सभी ग्वाल बाल और गोपियां हर वर्ष एक विशाल आयोजन की तैयारी करते थे। ओम अग्नये स्वाहा, गाँव में त्योहार की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। यही वह क्षण था जब कान्हा, जो अपने मित्रों के साथ मस्ती कर रहा था, शांत और विचारशील होकर अपने पालक पिता नंद बाबा के पास आया। बाबा, हम उनकी पूजा क्यों करें जिन्हें हम देख नहीं सकते? वह हमसे दूर है और हमें डराकर पूजा करवाते हैं। हम ग्वाले हैं, हमारे जीवन की हर सांस हमारी गायों से जुड़ी है और गायें किस पर निर्भर हैं? गोवर्धन पर्वत पर। यह पर्वत ही हमें जड़ी बूटियां, पानी और तूफान से आश्रय देता है। सच्चा ईश्वर तो वही है जो हमारे सबसे करीब है और हमारा सीधा उपकार करता है। कान्हा की बातें सुनकर ब्रजवासियों को लगा जैसे किसी ने उनके मन का डर हटा दिया हो। उनके नटखट गोपाल की बातों में अटल सत्य था। सभी ने मिलकर इंद्र की पूजा को त्याग दिया और कान्हा के नेतृत्व में गोवर्धन पर्वत की भक्तिपूर्ण पूजा का भव्य आयोजन किया। स्वर्ग लोक में जब इंद्र ने अपने दूतों से सुना कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है और एक छोटे ग्वाले की बात मान रहे हैं, तो उनका अहंकार आकाश को छू गया। उन्हें लगा कि यह उनके दिव्य अधिकार का उल्लंघन है। इस तुच्छ बालक और इन ब्रजवासियों को सबक सिखाया जाएगा। इन्हें पता चले कि आसमान के राजा से बैर लेना क्या होता है। पलक झपकते ही आसमान में एक भयानक अभेद्य कालापन छा गया। बिजली की गर्जन ऐसी थी मानो आकाश फट गया हो। ब्रजवासी डर से कांप उठे। वे तुरंत कान्हा के पास भागे। उनका विश्वास डगमगा रहा था, पर उनकी अंतिम उम्मीद केवल कान्हा थे। कान्हा ने ब्रजवासियों को डरने से मना किया। उस भीषण वर्षा के बीच उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, कान्हा घबराओ नहीं, हमने जिसे पूजा है वही हमारी रक्षा करेगा। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली पर उस विशालकाय गोवर्धन पर्वत को इतने सहज तरीके से उठा लिया जैसे वह कोई छोटा सा मशरूम हो। पर्वत ऊपर उठ गया और उसके नीचे ब्रजवासियों के लिए एक सूखा विशाल आश्रय बन गया। हजारों गायें, बच्चे और लोग 7 दिनों तक पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तूफान, ओले और बाढ़ भेजी, लेकिन कान्हा की उंगली पर टिका पर्वत टस से मस नहीं हुआ। यह कान्हा का वह खेल था जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया। 7वें दिन इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी अहंकार भरी भूल पर पछतावा हुआ। इंद्र ने वर्षा रोक दी और चुपचाप स्वर्ग लौट गए। कान्हा ने प्रेम से पर्वत को वापस धरती पर रख दिया। ब्रजवासी आनंद और कृतज्ञता से भर गए। Thanks for watching Anand Bachpan. Like, subscribe and share with friends and win prizes. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या तुम सब तैयार हो एक सुपर डुपर मजेदार कहानी सुनने के लिए? क्योंकि हम जाने वाले हैं ऊपर बादलों से ऊपर अनंत आकाश के परे एक खूबसूरत लोक है, जहाँ सब कुछ इतना अद्भुत है कि हमारी आंखें खुली रह जाएंगी। इस लोक का नाम है अनंत धाम। इस सुंदर घर के दरवाजे पर 2 भाई खड़े थे। उनके नाम थे जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के बॉडीगार्ड थे, एकदम तगड़े, बड़े बड़े डोलों वाले। लेकिन कभी कभी इन दोनों को थोड़ा घमंड आ जाता था। एक दिन टिन 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 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बालक, जिनकी उम्र थी बस 10 साल, लेकिन ये थे बहुत बहुत ज्ञानी। उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये ऋषि थे, लेकिन दिखते थे एकदम लिटिल मास्टर जैसे। वे भगवान विष्णु से मिलने आए। वे उछलते कूदते, खिलखिलाते हुए अनंत धाम के दरवाजे पर पहुंचे। ए हे, रुको छोटे बच्चों, कहाँ चले?
जय ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ये बच्चों का खेल नहीं है, भगवान अभी बिजी हैं, जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। विजय ने भी अपनी छाती फुलाकर कहा, हाँ हाँ, जाओ पार्क में खेलो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम यहाँ इम्पोर्टेंट ड्यूटी पर हैं। छोटे छोटे ऋषियों को यह सुनकर गुस्सा आ गया, उनकी आंखें लाल हो गईं। क्या कहा, हम छोटे बच्चे? तुम जानते नहीं हम कौन हैं? एक ऋषि ने जोर से कहा, तुम जैसे घमंडी जो भगवान के घर में होकर भी अहंकार करते हो, तुम्हें तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं। दूसरे ऋषि ने हुंकार भरी, उन्होंने जय और विजय को एक तगड़ा श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों इस सुंदर अनंत धाम से बाहर जाओ, 3 बार तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। हाँ हाँ, बड़े बड़े सींगों वाले, दांतों वाले राक्षस। जय और विजय की तो हवा ही निकल गई, उनके बड़े बड़े डोले सिकुड़ गए। अरे हमने मजाक किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, वे गिड़गिड़ाने लगे। तभी चमचमाते हुए अपने प्यारे स्माइल के साथ हमारे भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान ने जय और विजय से कहा, देखा अपनी शैतानी का नतीजा, अब तो श्राप लग गया है, वापस नहीं हो सकता। जय और विजय का तो रो रो कर बुरा हाल था। भगवान बोले, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जय और विजय को मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1, 7 बार अच्छे इंसान बनो और मेरे भक्त बनकर धरती पर जियो। ऑप्शन 2, सिर्फ 3 बार बहुत बहुत बड़े शैतान राक्षस बनो और हर बार मैं खुद आऊंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा, फिर तुम जल्दी से मेरे पास वापस आ सकोगे। जय और विजय ने सोचा, 7 बार, उफ, इतनी देर भगवान से दूर, नहीं, तो उन्होंने कहा, ठीक है भगवान, हम शैतान बनेंगे, बस आप जल्दी से आकर हमें ठीक कर देना। अपनी पहली राक्षस लाइफ में जय और विजय 2 बड़े बड़े राक्षसों के रूप में पैदा हुए, जिनके नाम थे हिरण्याक्ष जय और हिरण्यकशिपु विजय। अपनी दूसरी राक्षस लाइफ में जय और विजय फिर से आ गए। इस बार उनका नाम था रावण जय और कुंभकर्ण विजय। मेरी रानी बनेगी सीता। राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण धड़ाम से गिर गया और कुंभकर्ण उसे भी एक ही झटके में खत्म कर दिया। अपनी तीसरी और आखिरी राक्षस लाइफ में जय और विजय फिर से वापस आ गए। इस बार उनका नाम था शिशुपाल जय और दंतवक्र विजय। तो बच्चों, देखा, जय और विजय ने 3 बार राक्षस बनकर खूब शैतानी की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु खुद आए और उन्हें ठीक कर दिया। और फिर 3 जन्मों के बाद जय और विजय फिर से अपने सुंदर पुराने रूप में आ गए और हमेशा के लिए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में उनकी सेवा करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कभी घमंड नहीं करना चाहिए। शैतानी करने से अंत में हमेशा भगवान ही ठीक करते हैं। Thanks for watching Anand Bachpan. Like, subscribe and share with friends and win prizes. सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। सुन लो एक कहानी सुन लो, सुन लो एक कहानी सुन लो। मेवाड़री माटी ने देखो कैसी अलख जगाई, किशन प्रेम री अमर कहानी जग ने आज सुनाई। भक्ति रे रंग में रंगी ओढ़नी वा मेरा भाई आई, प्रेम और त्याग री नवी रीत वा मने
बचपन में जद मूरत वा दिखलाई, नन्हा नैना में गिरधर री छब जद ही समाई। क्या बरपण सुही हिवरा में कानारी लो जगाई, भाने तो गिरधर गोपाल मीरा रट यही लगाई। सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। राणा सांगार कुल मेवा बड़े शान सो ब्याही, चित्तौड़गढ़ रे महला में वा डोली चढ़ कर आई। पण महलारी सुख सुविधा वाने जरा भी रास न आई, हीरा मोती त्याग के उसने हरि गुण गाथा ही गाई। ओ सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। लोक लाजरी कड़वी बातां जग ने खूब सुनाई, राणा जी ने गुस्से में विशरी प्याली भिजवाई। हंसते हंसते पी गई मीरा मौत न उसने आई, नीलकंठ ने अमृत बनकर मीरा री जान बचाई। ओ सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। सांप पिटारी राणा भेजी डसने में वाई, पण मीरारी भक्ति ने कैसी लीला दिखलाई। फूला रो वो हार बन गयो जद पेटी खुलवाई, किशन नाम री शक्ति उसने दुनिया ने दिखलाई। ओ सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। राणा ने जद कांटारी सेज थी रात बिछाई, सोवण ने जद मीरा रानी उस बिस्तर पर आई। गिरधर ने कांटा ने कोमल फूला सी महकाई, भक्ति री शक्ति ने देखो विपदा दूर भगाई। ओ सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। छोड़ के राजपाट सगड़ो जोगन बन कर आई, वृंदावन री कुंज गली में अपनी धूनी रमाई। न्याणन ल्योनो राख मिली बस चुनरे एक लहराई, ऐसी सच्ची प्रेम दीवानी जग ने फेर न पाई। ओ सुन लो एक कहानी सुन लो, कहनारी मीरा दीवानी सुन लो। सुन लो एक कहानी सुन लो, सुन लो एक कहानी सुन लो। सुन लो। अनंत बचपन देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्राचीन काल में गजासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसका शरीर हाथी के समान विशाल और शक्तिशाली था और उसने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। इस बल के कारण गजासुर में भयंकर घमंड ईगो आ गया। एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गजासुर ने प्रसिद्ध ऋषि पराशर के आश्रम के पास उत्पात मचाया। उसने ऋषि के पवित्र यज्ञ को अपवित्र किया और उनके प्रिय वन्य जीवों को डराया। यह देखकर ऋषि पराशर अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने गजासुर को ललकारा, रे मूर्ख, तू अपनी विशालता पर इतना अभिमान करता है कि छोटे और शांत जीवों को सताता है।
मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी सारी विशालता और शक्ति नष्ट हो जाए। तू एक छोटे और भागते रहने वाले मूषक चूहे के रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करेगा। मूषक बनने के बाद भी गजासुर, जो अब क्रौंच था, का अहंकार पूरी तरह से नहीं गया। अब वह अपनी शक्ति का उपयोग उत्पात मचाने में करने लगा। वह बड़े बड़े बिल खोदता जिससे जमीन धंस जाती और अपनी तेज रफ्तार से खेतों और बगीचों को उजाड़ देता। एक बार यह उत्पाती मूषक कैलाश पर्वत के पास बाल गणेश के आनंदमय आश्रम तक पहुंच गया। मूषकराज ने गणेश जी को देखा, जो ज्ञान और शांति में लीन थे। मूषकराज ने उन्हें चुनौती दी, ओ छोटे बालक, तुम कौन हो? मैं मूषकराज क्रौंच हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को नष्ट कर दूंगा। गणेश जी ने समझा कि यह केवल बल की भाषा जानता है। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से एक पाश बंधन की रस्सी का आह्वान किया। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से उस पाश को फेंका और झट से मूषकराज को जकड़ लिया। मूषकराज ने पाश से आजाद होने के लिए अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी की दैवीय शक्ति के आगे वह असफल रहा। वह थक गया और असहाय होकर रोने लगा। हार मानकर मूषकराज ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसे अपनी सारी गलतियां याद आईं जब वह गजासुर था और जब वह मूषकराज बना। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। हे प्रभु, मेरा घमंड टूट गया है। मैंने बल को सब कुछ समझा, पर आपकी बुद्धि ने मुझे पराजित कर दिया। कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी, जो दया और ज्ञान के प्रतीक हैं, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारी शक्ति अच्छी है, बस उसे सही दिशा चाहिए। Thanks for watching Anand Bachpan. Like, subscribe and share with friends and win prizes.